यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। आइए प्रार्थना करेंगे इस वचन। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे राजा। आपने सुंदर समय सुंदर अवसर दिया प्रभु, हम आपके वचन को जब मनन करते हैं पिता, आपकी दिन भरी बातों को हम जान पाए ऐसा अनुग्रह करना। पिता बोलने वाला मैं नहीं, पिता हालेलुया आप बातें करना बोल मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। आज का वचन हम सबों के लिए अनुग्रह का वचन होने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब तुम सामर्थ पाओगे दुनिया के छोर तक क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? पढ़े ना, क्या हो जाओगे? गवाह। तुम गवाही देते हैं ना संडे को? कितना लोग नहीं देते? कितना लोग गवाही देते हैं? सबके गवाही देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सामर्थ पाओगे दुनिया के छोर तक क्या हो जाओगे मेरे? बोलो ना, गवाह हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गवाह हो जाओगे। आज इस दुनिया में लोग सुसमाचार नहीं जानने का कारण, आज यीशु मसीह को नहीं जानने का कारण, यीशु मसीह को लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका कारण हम हमारे जीवन में गवाह नहीं है। हम गवाह के रूप में खड़े नहीं हुए हैं, या फिर हमारे जीवन में गवाही नहीं है। हालेलुया, गवाही नहीं है। हम सबको गवाही देते हैं सुबह उठ के, प्रभु ने मुझे जिंदा रखा, प्रभु मुझे सप्ताह भर संभाला, प्रभु 1 साल संभाला, प्रभु मेरे साथ अच्छा किया, बीमार से ठीक किया। लेकिन प्रभु यही गवाही केवल नहीं बोल रहा है, हम प्रभु के बारे में बताए, ये गवाही देने के विषय में बात करते हैं। हालेलुया। जब 120 लोग पेंटिकोस्ट के दिन थे, उन्होंने सामर्थ पाया, पूरे दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। कहां? पूरे दुनिया में। अगर वो 120 लोग सुसमाचार ना सुनाते तो आज हम भी सुसमाचार सुने नहीं होते। हालेलुया, हम भी सुसमाचार सुने नहीं होते। आज परमेश्वर इच्छा रखता है कि हमारे द्वारा लोग प्रभु को जाने। किनके द्वारा? बोलो, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा। अगर मैं प्रभु के लिए गवाह ठहरना है तो मुझे कुछ प्रभु से पाना है। वो क्या है? क्या पाना है? सामर्थ। बिना सामर्थ के ना नए नियम में ना पुराने नियम में कुछ भी नहीं। प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रभु है इसलिए दुनिया है, प्रभु है इसलिए हम और आप हैं, प्रभु है इसलिए हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। वैसे ही प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी। मैं एलिसा को पढ़ रहा था, एलिसा का जिस दिन अभिषेक हुआ उस दिन वो हल चला रहा था। क्या चला रहा था? हल चला रहा था। और एलिया आया और उसके ऊपर चादर को ढक दिया और उसे अभिषेक कर दिया। एलिसा को एक बार भी नहीं बोला कि तू मेरे पीछे आ, लेकिन एलिसा को मालूम पड़ गया कि मेरे साथ तो कुछ हुआ है। वो एलिया के पीछे भागा और एलिया जितना दिन इस संसार में रहा उसके पीछे पीछे चलता रहा, जब तक वो स्वर्ग में उठा नहीं दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उसके बाद में एलिया के जाने के बाद एलिसा का जीवन फिर से हल चलाने वाला हुआ क्या? नहीं हुआ। एक बूढ़ व्यक्ति को बोलता है जाके नदी में नहा ले, ठीक हो जाता है। जब कुल्हाड़ी नदी में गिर जाता है, लकड़ी काटता है, फेंकता है, लोहा ऊपर आ जाता है। उतने ही नहीं, अगर हम उसका वचन को पढ़े ध्यान से तो एलिसा का डेड बॉडी से, एलिसा का शरीर से ये लोग चंगे होते थे, मुर्दे जिंदे होते थे। चंगे नहीं, बीमारी सिर दर्द ठीक हो गया, पैर दर्द ठीक हो गया, नहीं, मुर्दे जिंदे होते थे। अब पढ़ना है, क्या करना है? पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहो तो मैं बता देता हूँ। दूसरा राजा 13 अध्याय, उसका 13 अध्याय, फटाफट पढ़ेंगे, समय नहीं है ना। मिला क्या?
20 में है, 13 का 20 में लिखा है, तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत के ऋतु में मोआब के दल देश में आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस 100 को एलीशा के कब्र में डाल दिया और एलीशा के हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। अभिषेक वो चीज है, अभिषेक वो चीज है। हमारे जीवन में अभिषेक है, हमारा पांव किधर जाए उधर अद्भुत होता है, उधर लोग प्रभु को जानते हैं। हम मरने के बाद हमारा शरीर किधर रखा है, उधर भी अभिषेक होता है। उधर भी कोई मरा हुआ व्यक्ति भी आके पड़ने से जिंदा होता है। हालेलुया। एक तो एक काट कहता है, तुम सामर्थ पाओगे तो दुनिया के छोर तक क्या हो जाओगे, गवाह हो जाओगे। हालेलुया। हम सुसमाचार पढ़ते हैं, सुसमाचार बांटते भी हैं, लेकिन लोग मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ने से पहले लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? हमें और आपको, मुझे पढ़ते हैं, आपको पढ़ते हैं, और यीशु मसीह को जान जाते हैं तब बाइबल पढ़ते हैं। अगर हमको और आपको पढ़ के यीशु मसीह को नहीं जान पाए, वो कभी भी बाइबल पढ़ के यीशु को ढूंढने वाले नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें ऐसा बना सकता है कि लोग हमें देख के पढ़ के यीशु मसीह को जान पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है, जब संगति करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब सामने प्रार्थना करने बैठते हैं, जब कभी एकांत में अकेले होते हैं, जब कभी भी हमें मौका मिले, प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं वैसा एक बर्तन बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं वैसा एक गवाह बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं एक वैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे देखे और आपको जान पाए, लोग मुझे जांचे, आपको जान पाए, लोग मुझे सुने, आपको सुन पाए। हालेलुया। हालेलुया। आप सबके गवाह होना है, सबको क्या होना है, गवाह होना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा राजा 13 का 14। एलीशा को यह रोग लगा गया जिसने उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल के राजा यहोशाफात उसके पास गया और उसके ऊपर रोक कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल का सवेरे। हे मेरे बाप, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप। कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? एलीशा को। एलीशा का जीवन कैसा था? बैल से हल चलाने वाला जीवन। अगर राजा को रोग लगा, एलीशा को रोग लगा है, एलीशा मरने पे है, छोटा रोग नहीं लगा है, बड़ा रोग लगा है। कितना बड़ा? उसका मृत्यु हो जाएगा उस रोग से। और उसके सामने राजा जाके गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? पता है? क्योंकि राजा जानता है एलीशा जब प्रार्थना करता है, हमारे देश में संकट नहीं आते। एलीशा जब प्रार्थना करता है, हमारे सैनिक लोग जीतते हैं। एलीशा जब प्रार्थना करता है, हम आनंद के साथ रहते हैं। एलीशा जब प्रार्थना करता है, दूसरे देश के शत्रु हमें हरा नहीं पाते। हालेलुया। ये किसको पता था? राजा को। पता नहीं उस देश में कितने मरे होंगे, राजा किसी के पास जाके ऐसा नहीं रोया होगा, लेकिन एलीशा के सामने जाके रो रहा है। हालेलुया। चिंता कर रहा है, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, मेरे देश के लिए कौन प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारा जीवन कैसा है तो जांचना है। क्या लोग हमें देख के ऐसा सोचते? क्या हमारा जीवन को प्रार्थना जीवन पाते हैं? या हमारे बात करने से लोगों को आनंद मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो प्रभु से पाने का जरूरत है। हालेलुया। 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 एलीशा को परमेश्वर एक अच्छा गवाह बना खड़ा किया। राजा भी उसे जानता था। आपके जीवन में भी अभिषेक, सामर्थ, मसीह का स्वभाव, मसीह का वचन, मसीह का महिमा से आपका जीवन भर जाएगा। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको जानेंगे, और आपको जानते हुए लोग प्रभु को भी जानेंगे और प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया। सबसे खड़े हो जाएंगे जब हम प्रार्थना करें। बीमारी के भगाओ, बीमारी भागे, दुख के भगाओ, दुख भागे, राय कर दना
लखे हो मनेवा, अपन विश्वास के बढ़ाओ। राय कर तना लखे हो मनेवा, अपन विश्वास के बढ़ाओ। सचमुच में प्रभु का वचन कहता है कि हम दिन प्रतिदिन अपना विश्वास को बढ़ाएं, दिन प्रतिदिन प्रभु के वो अभिषेक को मांगे, उस दिन प्रतिदिन प्रभु का स्वभाव को मांगे। अगर हमें प्रभु हमारा जीवन नहीं बदलेगा तो हम कभी नहीं बदल पाएंगे। प्रभु ही हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा स्वभाव बदल सकता है, हमें अच्छा चरित्र दे सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है, अच्छा प्रार्थना का जीवन दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। इसीलिए हम प्रभु से मांगना है। सबके अपनी आंखों को बंद करें। इस सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। कहे प्रभु आपका वचन के अनुसार मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे वो अभिषेक चाहिए, मुझे वो स्वभाव चाहिए, मुझ में वो नम्रता चाहिए, मुझ में वो धीरज चाहिए, मुझ में वो संयम चाहिए कि मैं दुनिया में प्रभु तेरे लिए गवाह ठहरूं। प्रभु जब लोग मुझे देखे आपको देख पाए, प्रभु जब मुझे सुने आपको सुन पाए, ऐसा बना बोल हम प्रार्थना करते हैं। पिता आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप अपने बच्चों से बातचीत किया। प्रभु आपके वचन के अनुसार हर एक लोग आपके गवाह होने के लिए प्रभु मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु पिता तेरे दास दासी को भी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु इनके जीवन साथ को बड़ी महिमा मिलने के लिए प्रभु जब इलाके में लोग देखे एलिसा के तरह प्रभु देख पाए और कहने पाए ये प्रभु का दास हमारे गाँव में रहता है तो प्रार्थना करता है और उसे हम आनंदित होते हैं, उसे हम खुशी पाते हैं। ऐसा प्रभु होने दे बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे राजा पिता हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरा हाथ रखना जरूरी नहीं है। प्रभु जितने बच्चे आज आपका गवाह होने के लिए खड़ा होते हैं, प्रभु अपने मन को देते हैं, समर्पित होते हैं और प्रभु खड़ा होना चाहते हैं, प्रभु उनके जीवन में आपका हाथ उतर आए बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु वो लोग सामर्थ से भरे छाए बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। दुनिया के छोर तक आपके गवाह हो जाए बोल के मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप ऐसा कर रहा है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हंदना मना खासे थे रिवेद्या मना खबोसा ठारा हतेर्या मा संदलबादी मना। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते इनके हर एक परेशानियों के लिए दुआ करता हूँ, इनके हर एक को बंधन के लिए दुआ करता हूँ कि टूट जाए और ये आज से आजाद किए जाएं आपके गवाह होने के लिए। प्रभु आपके गवाह होने के लिए, प्रभु एक अच्छा बर्तन होने के लिए मैं दुआ करता हूँ। पिता तू ऐसा कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।